बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI प्रोग्राम्स में। हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जिसमें हम लोग अवाम के मसाइल को उजागर करें और उसको हल करवाएं। अवाम के मसाइल को उजागर करना और उनको हल करवाना हद्दुल इम्कान तक ये कोहिनूर चैनल का नस्बुल-ऐन रहा है और रहेगा, क्योंकि कोहिनूर चैनल जो है वो आपसे है और आप कोहिनूर चैनल से। हम लोग आपके लिए हैं। आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी दरपेश है, आप लोग कोहिनूर चैनल से रब्ता कर सकते हैं, उनको अपनी तकलीफ़ बताएं। हम लोग आपके पास आएंगे और आपकी सारी तकलीफ़ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कोहिनूर चैनल जो है वो मजलूम लोगों के लिए है और मजलूम लोगों के साथ खड़ा है। आज हम इसी हवाले से यहाँ पे DHA H ब्लॉक में खड़े हैं। H ब्लॉक मार्केट, अगर आप DHA H ब्लॉक मार्केट का जहाँ भी नाम आता है और वो H ब्लॉक मार्केट, और खाने की जो है ये खुशबुएं और खाने के मामलात आपको एकदम तरोताज़ा हो जाते हैं। यानी कि ये एक खाने की भरपूर मार्केट है जहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि रात को काम शुरू होता है और सुबह तक काम चलता रहता है। अगर देखा जाए तो H ब्लॉक मार्केट का 24 आवर काम जो है यहाँ पे चलता है। लोग मेरा ख्याल है सुबह भी नाश्ते से लेकर रात तक, दोपहर खाना, रात का खाना, उसके बाद आधी रात को, उसके बाद फिर सुबह, इस तरह करके पूरा 24 ओवर एक साइकिल चलता है ये पूरे का पूरा। और ये सारे का सारा फूड चेन है, फूड में चलता है। H ब्लॉक मार्केट में फूड का जो मामला है इस वक्त हम लोग बताएंगे आपको कि मामला क्या चल रहा है। मामला ये चल रहा है कि वक्त, यानी कि जो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत वक्त की तरफ से जो मामला है कि जी 10 बजे का या 11 बजे का या 12 बजे का जो आपने बंद करने हैं रेस्टोरेंट्स को, मामला उनका है। यहाँ पर जो है पहले ही अवाम जो है आपको पता है हालातों की वजह से पिस चुकी है। पहले ही जो अवाम यहाँ पर मतलब के मामलात हो चुके हैं, कोई सियासी मामलात आप देखें, कोई वैसे मामलात देखें कारोबारी, तो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। यानी कि अगर आप सियासी मामलात देखते हैं तो सियासी मामलात की तरफ से जाते जाते हम लोग मुआशी मामलात पे आते हैं तो इस वक्त मुआशियत जो है हमारी बिल्कुल डाउन हो चुकी है। यानी कि मुआशियत को हम लोग बिल्कुल जीरो लाइन पे मेरा ख्याल नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पर बात आती है खाने पीने की। जब खाने पीने का काम है यहाँ पर लोगों को, क्योंकि खाने पीने का काम है तो लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं H ब्लॉक वाले यहाँ पे मार्केट खुली रहती है और लोगों को बड़ा आसरा है। यहाँ पर आते हैं और वो खाना यहाँ से लेते हैं, टेक अवे करें या यहाँ पे डाइनिंग इन करें, जो भी करें वो यहाँ पर मामला करते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग की। AC की तरफ से, असिस्टेंट कमिश्नर ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, DHA की पुलिस इंतज़ामिया की तरफ से, उसके बाद जो है और भी बहुत सारे अनासिर हैं जो इनको डिस्टर्ब करते हैं। हमारे H ब्लॉक मार्केट के जो भी यहाँ पे आपको हम लोग रेस्टोरेंट्स वालों से मिलवाएंगे, उनकी तरफ से ये मामला है कि यहाँ पे टाइमिंग ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि बहुत सारी मार्केट्स जिसमें से H ब्लॉक मार्केट भी होनी चाहिए, वहाँ पे टाइमिंग जो का इशू जो है वो ख़त्म होना चाहिए। वो टाइमिंग का इशू क्यों ख़त्म होना चाहिए? इसलिए कि जब आप देखते हैं कि 10 बजे, 9 बजे या 11 बजे लाइट, सुई गैस लोड शेडिंग होती है, सुई गैस चली जाती है हर घर में। उसके बाद जब किसी को खाने को दिल करे या कोई खाना चाहे, क्योंकि आपको पता है DHA के जो रिहायशी हैं वो लेट नाइट तक जागते हैं। जब लेट नाइट तक जागते हैं तो उनको भूख भी लगती है, और जब वो भूख लगते हैं तो वो खाना ऑर्डर करते हैं। उसी की वजह से आप देखें कि वो कोई ऐसी फूड पांडा या कोई दूसरी अपना चीते डॉट पे के ये वाली ऐप्स भी चलती हैं। उसी वजह से जब ये ऐप्स चल रही हैं और लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए कि हज़ारों और सौों की तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, ये पूरे रेस्टोरेंट्स के ऊपर कुक की सूरत में, शेफ़ की सूरत में, यहाँ पे वेटर की सूरत में, ये सारे लोग यहाँ पर, इनका रोज़गार जमा हुआ है। रात को इसका रोज़गार शुरू होता है और ये तकरीबन लेट नाइट तक, दिन को 3-4 बजे तक भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। अब इनका मेन मसला है जब यहाँ पे टाइमिंग का इशू आता है तो ये इनको 10, 11, 12 बजे जो भी टाइमिंग है वो इसको ख़त्म करना पड़ता है। यहाँ पर मतलब के मामला, इनको शॉप बंद करनी पड़ती हैं, क्लोज़ करनी पड़ती हैं। जब आप ये शॉप्स क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट मालकान हैं उनका ये कहना है कि हम लोगों को तकरीबन 100 की तादाद में जो है यहाँ से जो मुलाजमीन है उनको फ़ारिग करना पड़ेगा। जब 100 की तादाद में मुलाजमीन फ़ारिग होंगे, मुल्क की माशियत आगे ही नहीं ठहर रही, मुल्क की माशियत वैसे ज़ीरो लेवल से नीचे चली जा चुकी है। जब मुलाजमीन यहाँ से फ़ारिग होंगे तो वो कहाँ पर जाएंगे? चोरी, डकैती, मोबाइल स्नैचिंग, ये सारी चीज़ें क्यों बढ़ रही हैं? बेरोज़गारी की वजह से। रोज़गार आगे मैसर नहीं है और हम लोग जो रोज़गार लगे हैं उनको उसे हम लोग बेरोज़गार कर दें, रोज़गार छीन लें। ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत वक्त को ये चीज़ सोचनी चाहिए। हम लोग रेस्टोरेंट्स के मालकान से भी बात करवाएंगे, वहाँ पे जो लेबर काम कर रही है उससे भी बात करवाएंगे, और हम लोग जो यहाँ पे कस्टमर हैं उनसे भी बात करवाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, ताकि
आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये कितनी मुसीबत में है। आगे फैसला आपका होगा और आप बताएंगे कि जनाब इनके साथ क्या होना चाहिए। आइए हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक रेस्टोरेंट के ऑनर मौजूद है, इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का फज़ल अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है और किस नाम से कारोबार? जी, मेरा नाम मुमताज़ भट्टी है और कराची हॉट एंड स्पाइसी से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा सर, ये जो क्या इशू है आपका, टाइमिंग का जो इशू है, इसके बारे में कुछ बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं और कस्टमर किस तरह डील करते हैं और कितने कस्टमर आपके पास आता कब है, किस टाइम? तो ये जी कस्टमर देखें, DHA है ही रात का काम सारा, तकरीबन 1% दिन का काम है और 99 जो है ना वो रात का काम है। तो मैं हुकूमत बाला से इल्तजा करता हूँ कि हमारी टाइमिंग बढ़ाई जाए, टाइम जो है जो पहले टाइम था वो टाइम किया जाए। अच्छा, पहले क्या टाइम था और अब क्या टाइम है? पहले तो सुबह 4 बजे तक टाइम था, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि टाइम उसी टाइम पे ले आएँ, क्योंकि जो DHA के जितने भी कस्टमर हैं वो हैं ही रात के जी, क्योंकि शाम को वो 5 बजे उठते हैं तो उनका नाश्ता ही वो 8-9 बजे होता है। तो ये कहते हैं 12 साढ़े 12 बजे बंद कर दें। तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि वो टाइम को बढ़ाएं ताकि वो कस्टमर आसानी से आके खाना खा सकें। जी बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप? मेरा भी रेस्टोरेंट ही है। किस नाम से? कराची बारबेक्यू। अच्छा, क्या कहेंगे ये टाइमिंग के बारे में? आपको क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं? प्रॉब्लम यही है कि दिन में काम नहीं होता, गर्मी इतनी, कस्टमर नहीं निकलता। 9 साढ़े 9 बजे के बाद कस्टमर निकलना शुरू होता है और वो 11 साढ़े 11 बजे कह रहे हैं क्लोज कर दें। ऑनर जो है ना बिल्डिंग के, उनको नहीं पता, वो कह रहे हैं हमें रेंट चाहिए, बिलिंग इतनी आ रही है, हमारी समझ से बाहर हो गया कि हम काम कैसे करें। आप मुल्की हालात आपके सामने क्या पोजीशन चल रही है। और ये सिर्फ ये कैंट के एरिया में ज़्यादा है, ये DHA में, कैंट में। यहाँ से आउटसाइड निकल जाएं आप, हर एक मार्केट खुली है, कोई चक्कर नहीं है ऐसा वैसा। मेरा एक रेस्टोरेंट गुजरांवाला में भी है, वहाँ पे कोई टाइमिंग का इशू नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मगर यहीं पे जो है ना ये सारा सिस्टम जो है ना वो उन्होंने किया हुआ है। क्या सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि किस तरह इसको मैनेज किया जाए? इसको थोड़ा सा, इसका टाइम लिमिट थोड़ा सा आगे बढ़ानी चाहिए इसको। कितनी की लिमिट आप चाह रहे हैं कि इतनी को हो तो हम लोग आसानी के साथ अपने सारे एक्सपेंस बियर कर सकते हैं? वो तो तकरीबन टेक अवे डिलीवरी चलती रहने देना, चले 12 बजे तक जो है ना वो डाइनिंग कर दें, उसके बाद टेक अवे डिलीवरी कर दें, जिस तरह पहले होता था कोविड में। उसमें फिर भी चलो सर्वाइव हो जाता है साथ। मगर आप कहें कि बिल्कुल क्लोज कर दें तो वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वो बने। यानी आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो है वो टेक अवे खोल दिया जाए और डाइनिंग इन जो है वो बंद कर? और डाइनिंग चाहे 12 बजे बंद कर दें, मगर टेक अवे डिलीवरी तो चलने दें ना वो, ताकि कस्टमर भी ना, वो इतनी दूर से कस्टमर आते हैं इस मार्केट में, वो सारा जो है ना वो इमेज ही खराब हो जाता है फिर वो। अब वो कहाँ से चला, कोई वापडा टाउन से आ रहा है, कोई बैरिया टाउन से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, वो जब आगे आगे देखते हैं वो कहते हैं यार ये क्या हो गया। बड़ी मशहूर मार्केट है एच ब्लॉक की, मेरा ख्याल है कोई 10-15 साल हो गए यहाँ पे। जब भी एच ब्लॉक का नाम आता है तो खाने पीने की सारी चीजों का नाम, बंदा कहता है हर चीज यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी आपको, रेडी टू कुक। वो इसलिए कह रहा हूँ ना कि उसमें यही है कि कस्टमर दूर से आता है कि हर एक चॉइस मिल जाती है, और इसलिए जो है ना ये मार्केट अब बहुत दूर आउट ऑफ द सिटी जो है ना वो बहुत मशहूर है ये। आप वहाँ आउट ऑफ सिटी बहुत कस्टमर आता है यहाँ पे। अब वो जब आगे आएगा, बंद होगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा तो फिर क्या, DHA को प्रमोट करने वाली ये मार्केट है, उसके साथ ये जो है सलूक कर रहे हैं इस तरह का। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या कर रहे हैं आप? मेरा बारबेक्यू हब है, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले भी कोरोना में भी ना इन लोगों ने पाबंदी की थी, सख्ती की थी, लेकिन इतनी ज़्यादा जुल्म नहीं था कि हमारा यहाँ पे मार्केट में कस्टमर जो तकरीबन 10:30-11 बजे शुरू होता है, आया कि 11 बजे आके इस तरह। आपका मार्केट में कस्टमर 10:30-11 बजे शुरू होता है? अब ना हमारा इस टाइम, आप ऑन कैमरा चेक करें, इस टाइम हमारा कस्टमर 1 से 2% है। 10:30-11 बजे जिस तरह दफ्तर वगैरह या जिस तरह शॉपें बंद होती हैं उसके बाद कस्टमर आता है। और हमें जिस तरह पहले कोरोना में हालांकि बड़ा बहुत सख्त माहौल था, उसके बावजूद हमें टेकवे की इजाज़त थी, डिलीवरी की इजाज़त थी। हमारे जो इर्द गिर्द वाले हैं सबको, ये नहीं कि सिर्फ रेस्टोरेंट को ही, दूसरे जो लोग बैठे जिस तरह जूस वाले हैं, पान वाले हैं, इन लोगों को भी उन्होंने इसी तरह ही कोरोना में तकरीबन टेकवे डिलीवरी की इजाज़त दी थी, वो अपना काम कर सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी मार्केट विजिट करें आगे किसी टाइम में भी। सुबह के टाइम हमारा काम 0% होता है, सुबह हमने तैयारियां करानी होती, उसके बाद यानी कह लें कि हमारा कोई 10:30-11 बजे शुरू होता है, तो माशाल्लाह यहाँ पे इस तरह आ जाते हैं कि जिस तरह हम किसी जंगल में नहीं बैठे लाला लाला करा के और आर्मी DHA की गाड़ियाँ लेके। मैं रिक्वेस्ट ये कर दूँ कि हमें
12 बजे तक हमारी डाइनिंग की जाए, 12 से 1 बजे तक। उसके बाद 24 आवर टेक वे डिलीवरी की, जिस तरह कोरोना में इजाज़त ही नहीं इसी तरह दे। ये मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी। इससे पहले तो फिर हमारी दूसरी हुकूमत अच्छी थी जिन्होंने कोरोना में भी हमें मौका दिया। मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जिसमें तकरीबन 50+ लोग हैं। इस होटल स्पेसी के माशाल्लाह बहुत वर्कर हैं जिन्होंने यानी कि सुबह अपने बच्चों के लिए ताज़ा कमा के कोई दूध लेके जाता है, कोई इस तरह, यानी कि आगे मजदूरों की सुने, ये ना देखे। और इतने किराए हैं यहाँ पे, एक प्लाजे का 5-5 लाख किराया, DHA का बिल पानी का दे रहे हैं हम। तकरीबन यहाँ पे 6 महीने का 6,000 आता था, महीने का लाख भर रहे हैं। उसके बाद बिल बिजली के, गैस के, यानी कि खर्चे पहले से तकरीबन कह सकते हैं आप 70+ ज़्यादा हैं। तो हमारे साथ थोड़ी सी शफकत की जाए और हमें कम से कम काम करने दिया जाए। जब से ये मामला हुए हैं बिल्कुल काम है ही नहीं है। अगर थोड़ा बहुत होता तो ये रात को आके बंद करवा देते हैं। अच्छा मुमताज साहब, जरा प्लीज बताइएगा, अगर मिसाल के तौर पे ये रहती है तो आपकी जो मैन पावर है सारी यहाँ लेबर की, तो क्या आप उसको मतलब फारिग करेंगे या क्या करेंगे? उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप ये बेरोजगार करेंगे लोग? इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखें जी, जब काम ही नहीं होगा तो साफ ज़ाहिर हम वर्कर तो फारिग कर देंगे, आधे वर्कर फारिग कर देंगे। सपोज मेरे पास 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो 50 तो मैंने फारिग करना है, क्योंकि काम ही नहीं होगा। तो काम नहीं होगा तो वर्कर को क्या चार डालेंगे हम? तो इस वजह से वर्कर हम फारिग कर देंगे। फिर बेरोजगारी और चोरी हो जाएगी। तो फिर यही लोग वेटर जो बेचारे रोज कमा के लेके जाते हैं घर के लिए, बेरोजगार हो जाएंगे। तो फिर ये क्या करेंगे? ये डकैती डालेंगे, फिर क्या करेंगे? लोगों को तंग करेंगे। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें टाइम का रिलीफ दिया जाए। तो 1 बजे तक, जो 12 बजे तक डाइनिंग कर लें और इसके बाद जो है ना टेक अवे का कर लें, सुबह तक टेक अवे चलता रहे। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें टाइम थोड़ा सा दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जी एक और, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह पाक। क्या नाम है सर आपका? किस नाम से कारोबार कर रहे हैं? हाफिज मोहम्मद खान है मेरा, जेदी रेस्टोरेंट के नाम से यहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह, जेदी रेस्टोरेंट तो आपका तो बड़ा मशहूर है यहाँ पे, बल्कि पूरे जहाँ पे भी H ब्लॉक का नाम आता है वो सबसे पहले पूछते हैं जी जेदी रेस्टोरेंट वाले, तो वो यही है जी। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी है। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, चीज़ें हर चीज़ महंगी हो गई है। तो उस वजह से कारोबार भी बड़ा डिस्टर्ब है, हम खुद लोग बड़े डिस्टर्ब हैं। ठीक है, गाहक कस्टमर होता ही नहीं है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि कम से कम हमें जो है ये ना देखा जाए कि ये रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के साथ और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, जूसेस होते हैं, आइसक्रीम की शॉप्स होती हैं, उनको कम से कम जो है वो डिलीवरी की या टेक अवे डिलीवरी की तो इजाज़त होनी चाहिए। क्योंकि ये छोटी शॉप्स होती हैं, इनके अंदर तो कस्टमर ने जाना नहीं होता, बाहर से चीज़ें लेके टेक अवे करनी होती हैं या डिलीवरी करनी होती है। तो मेहरबानी करें, ये जो आवाम मतलब कि पहले बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, तो थोड़ा सा तरस खाएं। ठीक है, मैं जनाब जिन्होंने ये चीफ जस्टिस साहब जो भी हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे हाल पे थोड़ा सा रहम करें। ये फैसला मुसल्लत किया जी जी, जिनका ये फैसला है उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ी सी मेहरबानी करें, शफकत करें। पहले ही बड़ी बेरोज़गारी हो चुकी है। तो लोग तो हमारे पास ऐसे वर्कर हैं जो रोज़ के रोज़ लेके जाते हैं और अपने घर का जो है वो किचन बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। ठीक है, अगर 25-30 हज़ार रुपया एक बंदा कमाता है तो उसका तो बड़ी मुश्किल से 10 से 15 दिन के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और हमारे पास डेली वेजेस वाले लड़के हैं, काम करते हैं, वो डेली रोज़ के रोज़ पैसे लेके जाते हैं और अपने घर का किचन वगैरह जो चला। अगर यही सिस्टम रहा तो हम फिर मजबूर हो जाएंगे, फिर हम उनको जो है वो फारिग कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है, हम अपने पल्ले से तो इतने अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिजली के बिल हैं, DHA के जो पानी का बिल था, पहले हमें ये आता था जनाब 3 महीने का 12,000 समथिंग था। अब इन्होंने उससे डबल कर दिया, 1 महीने का दे रहे हैं। पहले 3 महीने का 12,000 कुछ था, अब 1 महीने का 18,000 से प्लस हो गया। ये पानी के बिल की बात कर रहे हैं? पानी के बिल की मैं बात कर रहा हूँ। और बिजली जो पिछले साल आप देख रहे हैं क्या रेट थे और अब के क्या रेट है। गैस का जो सिलेंडर पिछले साल हमें 3400-3500 में, इन दिनों में 4,000 तक मिलता था, वो 12,000 से ऊपर चला गया। अब 12,000-13,000 रुपए में वो सिलेंडर मिलता, डबल से भी ऊपर चला गया। हर चीज़ महंगी हो गई। तो मेहरबानी करें, थोड़ा सा तरस खाएं, हम लोगों पे तरस खाएं, बस हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं एक और साहब, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है और किस नाम से करते हैं? मेरा नाम शहजाद और मैं बटकड़ाई पे मैनेजर हूँ। अच्छा जी सर। शहजाद साहब बताइएगा क्या मसले मसाइल चल रहे हैं यहाँ पे? टाइमिंग का इशू है, कस्टमर में कितनी कमी आ गई है और कस्टमर की क्या डिमांड है कि टाइमिंग के मुताबिक कस्टमर आपके पास जल्दी आ जाता है कि अब दुकान जल्दी बंद हो जानी है तो हम जल्दी चले जाएं? देखें, ये जो मार्केट है यहाँ पे काम है बेसिकली स्टार्ट होता है 9, 10, 11 बजे का टाइम पे। तो जब काम 11 बजे स्टार्ट होगा तो 12 बजे जब मार्केटें बंद हो जाएंगी तो हमारा काम तो ठप हो जाएगा। हमारा जो स्टाफ है 50% स्टाफ हमारा छुट्टियों पे है, क्योंकि देखें 50% स्टाफ छुट्टियों पे भेज दिया आप? छुट्टी में भेजा सिर्फ इस वजह से? इस वजह से क्योंकि काम नहीं है। मालिक तो अपने ऊपर बर्डन नहीं मतलब लेगा। तो जो स्टाफ छुट्टियों पे है उनका चूल्हा कैसे चलेगा? मेरी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है ताकि टाइमिंग को बढ़ाया जाए ताकि गरीब का भी रोज़गार चल सके और मज़ीद आने वाले वक्त में ताकि उन लोगों के भी चूल्हे चल सके। बहुत शुक्रिया जी। जिस तरह आपने सुना, जो भी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जिनका भी ये फैसला था, बिल्कुल इस पर ज़ेर गौर आना चाहिए। अभी भाई ने जब बताया 50% स्टाफ, तो 50% स्टाफ से मुराद कितने बंदे होंगे शहजाद साहब? अगर 100 हैं तो उसमें से 50% देखिए अब 100 हैं तो 50 बंदे जो हैं वो छुट्टी पे हैं, और वो जो छुट्टी पे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही। बिल्कुल नहीं मिल। अब जो सैलरी नहीं मिल रही तो वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं, इनको मेरा ख्याल है सोचना चाहिए अरबाब इख्तियार को। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या क्या हाल है सर? ठीक है आप? सर क्या नाम है और किस नाम से कारोबार? जी शुक्रिया मागरे, मेरा नाम है जाकिर तिक्का के नाम से रेस्टोरेंट हमारा पे। और मेरा ख्याल है जाकिर तिक्का रेस्टोरेंट हमें यहाँ खोलने की वजह ये थी कि कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि DHA में भी होना चाहिए एच ब्लॉक में, और उसके बावजूद हम कस्टमर्स की हाथ पे पूरा नहीं उतर पा रहे, सिर्फ इस वजह से कि रात को 11 नहीं बजते तो हमारे पास पहुँच जाते हैं बंद करें जी बंद करें। हालांकि 12:30 बजे का टाइम होने के बावजूद भी घंटा पहले आके हमें अलर्ट करना शुरू कर देते हैं, बंद करें जी बंद, डिस्टर्बिंग शुरू हो जाती है, बंद करें जी बंद करें। हत्ता कि ऐसा होता है कि 12 बजे बंद करते हुए कुछ कस्टमर्स के ऑर्डर लगे होते हैं और हमें वो बंद करना पड़ता है, कस्टमर से माजरत करनी पड़ती है। बाद में कस्टमर यहाँ पे लड़ाई झगड़े पे उतर जाता है कि यार मेरा ऑर्डर लिया है, दे क्यों नहीं रहे हो आप, कौन बंद करवा रहा है, मैं उससे बात करता हूँ। हालांकि हम ये कहते हैं नहीं यार, हमें महकमे के साथ चलना चाहिए, जो पॉलिसी जो SOPs है हम उस पर फॉलो करें। लेकिन हालात इस तरह से है, इतनी लेबर है, इतने मामलात हैं, बिल है, अखराजात है, हम किस तरह से पूरे करें? या तो हुकूमत हमें रिलीज दे, हमारी यही दरख्वास्त है कि हमारा जिस तरह से पहले कोरोना में टाइमिंग था वो कर दे, 12-1 बजे तक हमें डाइनिंग दे और उसके बाद हमें वो टेक वे डिलीवरी कर दे ताकि हम 24 आवर्स अपना काम कर सके। इतनी लेबर है, ये मामला से हम उसके बगैर नहीं चला सकते। यानी कि वही बात आ रही है कि जी रिलीफ चाहिए। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स वाले हैं उनको खाने पीने वालों की जो तादाद है ज़्यादा वो रात के टाइम है, यानी कि रात के टाइम निकलते हैं लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल ठीक है, इनका मुतालबा भी बड़ा जायज़ है, या फिर कोई स्पेसिफिक मार्केट्स हैं उनको ये डिक्लेयर कर दें कि यहाँ पे 24 आवर जो है वो चलता है अपनी कस्टमर्स की डिमांड के मुताबिक। मेरा ख्याल है इस बारे में सोचना चाहिए। आइए हम लोग आपके और दूसरे रेस्टोरेंट्स की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं जी। मेरे साथ एक और रेस्टोरेंट वाले हैं जी, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है और किस नाम से काम? सर मेरा नाम इमरान है और एच ब्लॉक में कॉकनबुल के नाम से रेस्टोरेंट है हमारा। तो हमें भी यही मसला है सर, जैसे सारी मार्केट को, कि टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। तो कस्टमर निकलता है रात को यहाँ पे, तो ये लोग आके पहले ही बंद करवा देते हैं, बड़ी बदमज़गी करते हैं आके, और उसके अलावा फ़ाइन करेंगे और ये अखराजात पहले ही पूरे नहीं होते। मुलाजमीन माशाल्लाह हमारे पास भी 50-60 से ऊपर ही हैं, तो वो सारे बेचारे कमाते हैं तो घर लेके जाते हैं। तो मसला यही है कि हम लोग भी ये चाहते हैं कि टाइमिंग का इशू है तो टाइमिंग थोड़ी बेहतर करें। ऐसे तो कोरोना में भी नहीं हुआ था सर, कोरोना में भी टेक अवे डिलीवरी चल रही थी, तो अभी आके बहुत सख्ती कर दी है गवर्नमेंट ने। हालांकि हमको ये सुना था कि गवर्नमेंट जो अभी मौजूदा है ये तो बड़ी वो है कि बिजनेस बड़े होते थे इसके दौर के अंदर, तो अब इस समझ से बाहर है क्या हो गया इन लोगों को। तो रिक्वेस्ट यही है कि टाइमिंग का थोड़ा बेहतर करें हमें और काम करने के लिए दे। आगे ही गरीब आदमी बेचारा इतनी महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से पिस चुका हुआ है, तो अभी यही चाहते हैं कि थोड़ा काम को बेहतर हो जाए, तो महंगाई थोड़ी कम हो जाए, तो टाइमिंग का थोड़ा सिस्टम सही हो जाए। तो काम असल में चलता हमारा रात को, ये मार्केट होती है रात को ओपन है, 11 बजे ये आके बंद करवा देते हैं, उसी वक्त हमारा काम शुरू होता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा टाइमिंग का इशू, डाइनिंग कहते हैं तो डाइनिंग बंद कर देंगे। उसके अलावा ये लोग कहते हैं कि ये बिजली की वजह से हम लोग बंद करेंगे, बिजली की बचत, तो आप डाइनिंग बंद करवाते हैं, टेक अवे डिलीवरी चलवा दें हमारी, ताकि हमारा के मकसद ये है कि
डाइनिंग बंद करवा दें, लाइटें बंद करवा दें, अंदर लिमिटेड लाइटें जी बिल्कुल लिमिटेड लाइटें चलवा दें, तो काम करने से बस ये ना रोकें हमें, ये इनकी मेहरबानी करें। बिल्कुल ठीक है जी। यानी अगर आप डाइनिंग से बंद करवा दें और टेक अवे शुरू हो जाए, और टेक अवे भी एक लिमिटेड कर दें हर बंदे का कि भाई आपने इतनी बिजली इस्तेमाल करनी है, तो बिल्कुल इनका मसला हल हो सकता है जी। बिल्कुल हम लोग आगे चलते हैं जनाब, आपको आगे भी रेस्टोरेंट्स की सैर कराते हैं जी। हम लोग इस वक्त खड़े हैं जी यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट के बाहर, इससे इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उस्मान आप बताएं यहाँ पे टाइमिंग का आपको जो इशू आ रहा है उसके हवाले से क्या आप बताना चाहेंगे और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत? ये काफ़ी इशू आ रहा है, कल भी एसी साहब आए हुए थे। क्यों? मेन चीज़ है हम तो जो है मिडिल क्लास, सबसे पहले ये कि जो हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं ये तो मजदूर है, तो जो अफसरान हैं उनके घर में उनके अकाउंट में सैलरी जा रही है। हमारी हम इधर आएंगे, ब्रांड चलेगा, कारोबार चलेंगे, मार्केट चलेगी, कस्टमर आएंगे तो फिर हमें कोई बेनिफिट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, हमें मिलेगी तो आगे वर्कर को मिलेगी। इसलिए काफ़ी मसला आ रहा है। क्यों? हम तो टाइमिंग की इशू वजह से जो ओनर है वो तो टाइम शॉर्ट कर देगा, तो आगे जो मसला आ रहा है ये वर्करों को आ रहा है, जो मजदूर है या कोई वर्कर काम कर रहे हैं, काफ़ी इशू ये आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वर्कर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वर्कर्स के बगैर कोई भी बंदा ना कोई चीज़ चला सकता है, कोई चाहे वो रेस्टोरेंट हो, टेक्सटाइल हो, या कोई भी बड़े से बड़ा कोई सी छोटा से छोटा कारोबार हो, ये वर्कर के बगैर नहीं चल सकता। तो वर्कर्स हैं तो ये बिल्कुल इनके इश्यूज़ जो हैं बिल्कुल जेन्युइन है और इनके इश्यूज़ को हल होना चाहिए। आइए आगे चलते हैं आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। ये नाज़रीन हमारे साथ कस्टमर हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको भी इन टाइमिंग से कोई प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है। जी सर। अच्छा, टाइमिंग्स मैं वैसे बताऊंगा कि जो ग्रॉसरी स्टोर्स की थी ना, पहले 10 बजे बंद हो रहा था, वो काफ़ी मुश्किल था टाइमिंग। अगर उसकी टाइमिंग इंक्रीज़ हो जाती है 12-1 तक तो वो बड़ा इजी भी है। बाकी रेस्टोरेंट्स की भी 12 बजे तक होनी चाहिए, इससे लेट नहीं होना चाहिए। रेस्टोरेंट्स की बात करें तो यही एच ब्लॉक है, एच ब्लॉक DHA ये 15-20 साल से इसकी रूटीन चल रही है कि पूरी रात ये लोग यहाँ पे आते हैं और टेक अवे भी होता है और यहाँ पे डाइनिंग इन भी होता है। तो उस हवाले से क्या कहेंगे, यहाँ पे जो लोगों को आदतें पड़ चुकी हुई हैं और उस आदत के मुताबिक इन लोगों ने, रेस्टोरेंट्स वालों ने अपने आप को ढाल दिया है। बिल्कुल कि जो जितने भी लेबर्स तबका है वो सारा रात को आ जाता है और अपनी कमाई यहाँ से लेके जाता है, तो उनके लिए कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, चीज़ें तो चेंज होती रहती हैं। कोविड आया तब भी टाइमिंग्स कम हुई थी, लेकिन अगर मैं वैसे नॉर्मली देखूं तो 12 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। एक तरह से बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़रूर है लोगों के लिए, लेकिन ये लोगों का लाइफस्टाइल भी ख़राब कर रहा है थोड़ा। जिस तरह गवर्नमेंट टाइम कम करती है तो लोग अपना फैमिली टाइम ज़्यादा दे देते हैं। लाजमी नहीं आपने फैमिली टाइम बाहर या आके रेस्टोरेंट्स में देना है, टेक अवे में देना, बंदा रूटीन मैनेज कर लेता है। 12 इनफ टाइम है, इससे लेट नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि सुई गैस की लोड शेडिंग जो है वो 10 बजे सुई गैस चली जाती है। अब उसके बाद अगर किसी को भूख लगती है या कोई मामला होता है तो इनके लिए बड़ा ये हौसला है, मतलब कि ठीक है जी, एच ब्लॉक से हम लोग खरीदारी कर सकते हैं, अपने फूड की जो है वो मतलब मटा सकते हैं अपनी भूख जो है। तो उस सिलसिले में अगर ये बंद जल्दी हो जाएंगे तो वो लोग क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से 12 बजे लोगों के लिए डाइन इन बंद होता है, टेक अवे अपॉर्चुनिटी ओपन होनी चाहिए। टेक अवे रेस्टोरेंट्स डाइन इन बंद कर दें, टेक अवे आप जितना मर्जी लेके जाएं, वो आप 2 बजे तक कर दें, 3 बजे तक कर दें। जिस तरह आप बता रहे हैं, पास हॉस्पिटल भी है, लोगों को आना पड़ता है, सब कुछ है, आपको देखना पड़ता है, आसपास आपके हॉस्पिटल्स हैं, उनको मरीज हैं हर तरह से, तो क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, तो टेक अवे अपॉर्चुनिटी नहीं बंद करनी चाहिए, वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल इनका भी कहना यही है जो कस्टमर हैं कि जी टेक अवे चलना चाहिए और डाइनिंग इन आप जो है 12 बजे बंद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका जी। प्रोग्राम चल रहा है हमारा KNI और हम लोग इस वक्त एच ब्लॉक DHA में खड़े हैं और रेस्टोरेंट्स के ऑनर्स जो हैं उनके साथ बात हो रही है, रेस्टोरेंट्स के सब ऑनर्स के साथ जो लेबर है उनके साथ बात हो रही है, जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं उनके साथ बात हो रही है। हमारे साथ एक और रेस्टोरेंट के ऑनर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी नहीं। अच्छा, हाल बड़े ख़राब हैं। क्या नाम है आपका और किस नाम से बिजनेस कर रहे हैं? इमरान नाम है मेरा, ये आइसलैंड और ये रेड चिली ये रेस्टोरेंट मेरे हैं। और अब आप बताएं कि हाल क्यों ख़राब है? हाल इसलिए ख़राब है कि देखेंगे, पहले आपको पता है कि मुल्क में मुआशी हालात कैसे हैं, ठीक है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के जो है दोहराने पे पहुंच चुका है। उसके बाद हमारा दरअसल ना एच मार्केट जो है ना, ये आपने सारी विज़िट तो कर ली हुई है। यहाँ पे बिज़नेस रात को होता है ओवरऑल सारा ही, और ये रात को 10 बजे आ जाते हैं यहाँ पे AC कैंट साहब आके, तो हमें ये लगता है कि जैसे हम कोई मुजरम है, कोई मंशियात बेच रहे हैं, ऐसे हमारी दौड़ें लगती हैं, दुकानें बंद होती हैं, बदतमीज़ी करते हैं, साथ पुलिस को ले जाते हैं। तो हमें इस पर थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए, क्योंकि देखें ना, हमारे अपने स्टाफ देख लें, ये सारा हमारा स्टाफ है, ये तो दूसरे रेस्टोरेंट का स्टाफ देख लें, ये सारे लड़कों का रात को होता है, इनकी टिप्स वगैरह होती है, इनकी तैयारियाँ होती हैं,
तो ये अगर ये काम रात को नहीं होगा तो ये बेचारे कैसे अपने घर में पैसे लेके जाएंगे। और घरों के और मुआशी हालात आपको पता है वैसे ही मुल्क के कितने ख़राब हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए कि अगर यहाँ पे अगर आप सिटिंग बंद करवा देते हैं तो हमें टेक वे की इजाज़त दें ओवरऑल फुल नाइट, कि हम टेक वे कर सकें, कि अपने जो कस्टमर है उनको गाड़ियों में जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें और कस्टमर को घर जाके खा सकें। इतना हमें थोड़ी सहूलत देनी चाहिए। इसके लिए ज़रा आपके तवसत हम कहते हैं कि आप हमारा पैगाम और पहुँचाएँ। और इसमें हुकूमत को भी चाहिए कि कोई सही माँ का किरदार अदा करें। देखो रियासत एक माँ जैसी होती है ना, तो अगर रियासत ही हमें भूखा मारेगी तो हम किसके पास जाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपके एच ब्लॉक के जो अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट के जो मोहम्मद अबू बकर हैं, कल उन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पे परफॉर्म किया है और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं हम लोग उन्हें। और ये दुकानें सील होने से भी उन्होंने बचाई हैं काफ़ी ज़्यादा। क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, रात को मुझे पता चला कि अबू बकर भाई यहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। जो नया इत्तेहाद बना, ये रिसेंटली बना है, हमारे नोटिस में आया। माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी इनकी। और मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम हुआ है कि रात को इतनी लेट नाइट वो फ़ौरन पहुंचे हैं और इन्होंने दुकानों को सील होने से बचाया है। और इसी हिसाब से बात भी इन्होंने की है और हमारे जो मेन जो बुनियादी बातें थी, जो हमारे हकूक़ हैं, उसके बारे में बात की है। इसको हम एप्रिशिएट करते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। ताजरान इत्तेहाद ग्रुप कैंट के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर जो हैं, उनसे भी बात करवाएंगे आपकी लास्ट में, वो क्या कहते हैं। और बड़े दबंग, बड़े एनर्जेटिक मैन हैं और उनसे भी आपको उनकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह है, उस काबिल है, मतलब कि अवार्ड याफ्ता है सदारती अवार्ड से। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी आपसे बात करेंगे। उससे पहले हम लोग सारे रेस्टोरेंट्स और लेबर से बात करेंगे, उनसे हम करेंगे सबसे एंड में बात। आइए जी, हम लोग एक और रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है और किस नाम से काम कर रहे हैं? सर डोगर रेस्टोरेंट नाम है, पूरी ब्रांचेज है हमारी पूरी DHA में। डोगर रेस्टोरेंट तो बड़ा मशहूर पॉपुलर रेस्टोरेंट ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारी फेसेस में। डोगर वालों को भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है सर? बिल्कुल हो रही है सर, सबको हो रही है, साथ साथ ही है। माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी और बड़ी प्यारी चेन है डोगर रेस्टोरेंट की और बड़ा अच्छा म्यारी खाना है इनका, हर चीज़ इनकी। अब आपको मैं ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने बड़े बड़े लोग हैं रेस्टोरेंट्स वाले, उनको प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई हैं तो वो मीडिया के पास आए हैं, ऑन कैमरा आए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो इनसे जो छोटे लेवल के लोग हैं वो क्या कर रहे होंगे? जी सर बताइएगा। बिल्कुल सर, यही प्रॉब्लम है क्योंकि मार्केट के हिसाब से जो वर्कर हैं ये सारे काम करते हैं, इधर उनको भी प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है। 10 बजे आ जाते हैं, थ्रेड करते हैं, बोलते हैं, मतलब जैसे मुजरम कोई बंदा अंदर नज़र ना आए, कोई रेस्टोरेंट में नज़र ना आए, एक भी नज़र आ गया गाड़ी में उठा के ले जाएंगे, सारे भागते हैं कोई इधर कोई उधर। तो यही प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लमें हो रही हैं, मतलब पूरी मार्केट में यही मसला चल रहा है फिलहाल। क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत को इस बारे में, इसको कैसे डील करना चाहिए उसको? यही कहना चाहेंगे हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट करें, हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दें, करें अपना मतलब करना है, लेकिन थोड़ा सा हमें भी कोई अथराइज दें, कोई कंप्रोमाइज़ करें। ये तो नहीं है कि कोई भी आए ऐसे पुलिस आए भी पकड़े झगड़े ये वो नहीं। तो मुझे ये बताइएगा, आपका गुड नेम? आमिर नाम है। आमिर, मुझे बताइएगा कि आप क्या टैक्सेस नहीं दे रहे, या फिर रेंट नहीं दे रहे, या बिजली के बिल नहीं दे रहे, या पानी के बिल नहीं दे रहे, कि जिसपे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपने इतने ओवर्स काम करना है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ दे रहे हैं, हमारे मतलब टैक्सेस, पानी के बिल, बिजली के बिल सारे टाइम से सब कुछ पे हो रहा है, सारी बातें मार रहे हैं, कोई वायलेशन नहीं करते, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है हमारा। बस यही है कि बस उन्होंने कह दिया कि रेस्टोरेंट आपने क्लोज करने हैं, तो यही प्रॉब्लम है, मसले और कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल आमिर जो डोगर रेस्टोरेंट के हैं उनका भी यही मुतालबा है कि जनाब कोई टेक अवे जो है वो उसको खोल दें, डाइनिंग इन का टाइम जो है वो थोड़ा शॉर्ट कर लें, वो बात है, लेकिन टेक अवे को जो है उसको ज़रूर खोलें, उसको ओपन कर दें। और मेरा ख्याल है सारी रात ओपन होना चाहिए। इनका कोई मतलब कि ऐसा नाजायज़ मुतालबा नहीं है, जायज़ मुतालबा है। आइए चलते हैं आगे अगली तरफ। जी नाज़रीन, हम लोग एक और रेस्टोरेंट पे मौजूद हैं, आइए इनसे बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है और किस नाम से काम कर रहे हैं? मेरा नाम साकिब है और पंजाब के हमारा नाम है रेस्टोरेंट का। मेरा नाम भी साकिब है। अच्छा माशाल्लाह जी, गुड। अच्छा सर बताइएगा, बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं टाइमिंग के हवाले से। क्या समझते हैं कि टाइमिंग के हवाले से अगर ये मामला हल नहीं होते, एक तो मैं ये बताएंगे कि हल किस तरह होने चाहिए, दूसरा अगर नहीं होते तो ये जो बेरोजगारी है इसका क्या बनेगा? जो आपके पास जो मैनशिप काम कर रही है, लेबर काम कर रही है, उसका क्या करेंगे आप? एक्चुअली ना मसला ये है कि जो हमारी टाइमिंग्स बन चुकी है ना, वो ऑलमोस्ट 11-12 बजे हमारा ओपन होता है और टिल क्लोजिंग 2-3 इस तरह बज जाते हैं। सुबह 11-12 बजे? हाँ जी, हाँ जी। अब ये रूटीन बन गई हुई है। अब आप इसको अगर ये कहें कि सुबह अर्ली खोल लें, ये कर लें, वो नहीं हो सकता। सेकेंडली जो रात का टाइम क्लोजिंग का है
वो इसलिए भी अब सारे रेंट पे हैं यहाँ पे, ऊपर से DHA में बैठे हुए हैं, टैक्सेस हैं, सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है। ये अगर मैं इसको रात को 10 बजे बंद करूँ, 11 बजे करूँ, 12 बजे करूँ, ये कौन देगा? ये मैं दूंगा। अगर आप ये बंद करवाते हैं तो फिर आप इसका सब्स्टिट्यूट भी बताएं कि अगर ये चीज़ें होंगी तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, हम ये कम करेंगे, परसेंटेज कम करेंगे, ये करें, फिर समझ आती है किसी हद तक। लेकिन सब कुछ भी उसके बावजूद हमने ही करना है, देने भी उतना ही है, कम भी नहीं होना, तो फिर तो ये ज्यादती है ना ट्रेडर के साथ। बिल्कुल ठीक है। तो ये कह देना कि जी लाइट नहीं है, फलाना नहीं है, टिकना नहीं है, ये हमारा नहीं है, ये गवर्नमेंट का है, कि गवर्नमेंट इसका भी सोल्यूशन निकाले, ये ना करे कि बंद कर दें। बंद करना तो आसान सा हल है, वो मैं भी बैठ जाऊंगा कुर्सी पे जाके, मैं कहूँगा नहीं ये चीज़ बंद कर दो यार, इसको ये चीज़ नहीं है तो ये बंद कर दो। फिर हुकूमत किस लिए बनाई है आपने, किस लिए सीटों पे लोग बैठाए हैं? इसलिए कि इससे वो ये ऑर्डर्स करें कि यार वो ये इतने बजे बंद करा दो, ये इतने बजे बंद करा दो। ये आई थिंक मेरे ख्याल से ये तो ज्यादती है टोटली। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल सही बात की है कि मसल के प्रोफेशनल टैक्स, दूसरे टैक्सेस, रेंट, पानी का बिल, बिजली का बिल, अगर ये सारा कुछ बेयर कर रहे हैं, ये पे कर रहे हैं, इसमें रिलैक्सेशन नहीं है, तो फिर लाजमी बात है कि ये सारा काम जो है, बिजली नहीं है या कोई और मामला नहीं है, गैस नहीं है, ये तो हुकूमत की परेशानी है, ये इनकी परेशानी नहीं है। या तो इनको कोई सब्स्टिट्यूट मैसर किया जाए या फिर इनसे ये सारे मामला जो हैं उठाए जाएँ। जी बिल्कुल, प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, और हम लोग ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर चलते हैं रेस्टोरेंट्स के पे और आपको बताते हैं। नाज़रीन, हम लोग एक और अपना शॉप के आगे खड़े हैं और ये 5 शॉप मुझे नज़र आ रही है, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह पाक। क्या नाम है आपका? राशिद। अच्छा राशिद, ये बताइएगा कि ये जो टाइमिंग वाला इशू चल रहा है, इस टाइमिंग वाले इशू में आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? सर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 6 माह हो गए हैं, काम नहीं खुल के करने दे रहे, महंगाई आपके सामने है और मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। और यहाँ पे जो रेंट है 2.25 लाख रुपए है शॉप का। अच्छा ठीक है, रात 10 नहीं बजते बंद कर दो, फाड़ लो पड़ जाती है। ठीक है, रात को 12 बजे टीम आई है, उन्होंने एकदम दावा बोल दिया है और हमें काम नहीं करने दे रहे खुल के। जिनको काम नहीं होता, गर्मी है और लाहौर की वहाँ में ये रात को H ब्लॉक मार्केट खुलती है, तो इस सिलसिले में हम बहुत परेशान हैं। और यही टेंशन है कि इस वजह से सारी मार्केट ना, और DHA और ये कैंट बोर्ड और ये जो अदारे जो हमें बहुत तंग कर रहे हैं, और यहाँ पे ना जीना महाल कर दिया हमारा। क्या तजवीज़ पेश करना चाह रहे हैं? तजवीज़ यही करना चाहते हैं कि पूरा लाहौर खुला हुआ, सिर्फ ये कि इन्होंने DHA में जोर डाला हुआ सारा बंद कराने पे, हालांकि पूरा लाहौर खुला हुआ, कहीं भी बंद नहीं हो रहा। क्या कहेंगे हुकूमत को? चलें लाहौर को तो छोड़ें, खुला है, आप अपने लिए क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को हम यही कहेंगे कि हम काम करना चाहते हैं और हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम बंद करके बैठ जाएं। हमारे साथ 10 लोगों का और का भी रोज़गार चल रहा है, और बच्चे वेटर हैं, काम कर रहे हैं, कारीगर हैं, तो उनके घर के भी माली हालात ऐसे हैं बच्चों के, तो उनको देखना पड़ता है सब कुछ। और शुक्रिया, हालात मुल्क के बहुत ख़राब कर दिए हैं इस टाइमिंग ने। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल आइए आगे चलते हैं जी हम लोग। जी नाज़रीन, हम लोग एक और रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं, इनकी दास्तान सुनते हैं कि ये किन हालात में है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। आप क्या नाम है और किस नाम से काम कर रहे हैं? ये चटखारा रेस्टोरेंट है, मेरा नाम ताहिर लतीफ़ है जनाब। अच्छा ताहिर, बताइएगा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं सर? ये टाइमिंग को रात को 12 बजे बंद कराते हैं। इधर की आवाम जो है रात को निकलती रात को ही है, जिनका काम ही नहीं है इधर कोई, तो 50-60 मजदूर है हमारे पास, तो मैं मजदूर अपने काम कर दूँ। ये बिजली का बिल आया 2,40,000 रुपये बिल आया। अभी गैस का बिल आया 2,94,000 रुपये गैस का बिल आया। DHA ने एक और इशू निकाल दिया, पानी वाला 1,10,000 रुपये पानी का बिल दिया है। तो अब बताएं क्या करें? यानी कि आप फिर बिल ही दें? हाँ बिल ही दे रहे हैं बिल इनके, इतनी महंगाई की हुई इन्होंने, और उस पर ये टाइमिंग का इशू बना दिया इन्होंने। सर क्या कहेंगे हुकूमत को, किस तरह थोड़ा हम पे रहम करे, थोड़ा तरस खा ले हम पे कुछ, कि हमें काम तो करने दें। क्या टाइमिंग होनी चाहिए? टाइमिंग सुबह 4 बजे तक होनी चाहिए, 5 बजे तक अपना जो काम करें, जैसे मार्केट का रसूल है, अरसों से चलता आ रहा है, आज का तो नहीं है, 25 साल से ये काम कर रहे हैं हम, आज के नया तो नहीं कर रहे काम। रात को 6 साहब आ जाते हैं, बंद करो, ये कर दो, फलाना कर दो, किधर जाए? बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल टाइमिंग के इशू चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला टाइमिंग के इशू बहुत जल्द रिजॉल्व करवाएंगे जी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमेर, समाजी कारकुन। अच्छा, मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, आप समाजी कारकुन है और आप इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। जो टाइमिंग आई है और रेस्टोरेंट्स के ऊपर जो है सारे मामला जो है वो एकदम तंग कर दिए गए हैं उनकी टाइमिंग के हवाले से, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि टाइमिंग के हवाले से इनको क्या क्या नुकसानात और क्या क्या फ़ायदे हैं? देखें, मुल्क पहले मुआशी बुरान का शिकार है और लोग इंतहाई मुआशी बदहाली का शिकार हो गए हैं।
माजी में कोरोना रहा, अभी मुल्की हालात की वजह से लोग दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये जो टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग का इशू ख़ास तौर पर ये जो होटलों का इशू है, ये मेरे ख्याल में तो ये 24 आवर खुले होने चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कोई गवर्नमेंट की एनर्जी पॉलिसी है या कोई इस तरह का सीन है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रात के टाइम कम से कम टेक अवे खुला रहना चाहिए और बाकी एक टाइम को इंक्रीज़ कर दें, 1-2 बजे तक डाइनिंग रहनी चाहिए, उसके बाद टेक अवे होना चाहिए, ताकि इतना इस शोबे से बड़ी दुनिया वाबस्ता है और खाने पीने के काम से बड़े लोग वाबस्ता हैं, तो बड़े ख़ानदानों का रोज़गार है। तो मेरी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि बजाय इसके कि लोग और माशी तौर पे तंगी का शिकार हों और लोग खुदकशियों की तरफ बढ़ें और लोग इंतहाई बदहाल हो जाएं, बेहतर यही है कि इसका टाइम बढ़ाकर इसको बेहतरी की तरफ लाया जाए। बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत जी, हम लोग एक जूस कॉर्नर पे खड़े हैं DHA H ब्लॉक में, इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम्स है टाइमिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अजहर अब्बास मेरा नाम है। अच्छा, और बताइएगा ये टाइमिंग के हवाले से जो इश्यूज चल रहे हैं, ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये है कि हमें तो इन्होंने ऐसे बना दिया है कि क्या हम कोई नशावार चीज़ें बेच रहे हैं। सुबह तंग करना शुरू कर देते हैं, दोपहर को जब इनका दिल करता है ये तंग करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है इन्होंने, मतलब है कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई टाइम जो है ना, रात का काम है, इधर हमारा टाइम बढ़ाया जाए और टेक वे भी हम करना चाहते हैं, वो उसका 24 हमें देना चाहिए टाइम। बहुत शुक्रिया जी आपका। जी बिल्कुल, टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग इंशाल्लाह ताला बढ़ेगा। आइए हम लोग चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ ताजर इत्तेहाद ग्रुप के जी नाजरीन, प्रोग्राम की एंडिंग चल रही है और मैं आपको एंड पे प्रोग्राम के मिलवाना चाहूँगा। यहाँ के जो ओहदेदारान हैं उनसे मिलवाऊंगा और उनसे ये बात करेंगे कि उन्होंने इस चीज़ के लिए, जो कि टाइमिंग की पाबंदी रेस्टोरेंट्स के आ रही है आड़े, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे आज हमारे साथ मौजूद हैं ताजर इत्तेहाद ग्रुप कैंट के नौमुंतखब सदर DHA H ब्लॉक के एहतशाम सरवर कादरी साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एहतशाम साहब बताइएगा कि सारे रेस्टोरेंट्स, आप मेरे साथ प्रोग्राम आपने किया, आपने रेस्टोरेंट्स की मजबूरियां देखी, सारों की एक ही मजबूरी है, उसके मुतालिक तो हम लोगों को पता लग गया। अब आप इसके मुतालिक इक़दाम क्या कर रहे हैं? आपकी ताजर इत्तेहाद ग्रुप कैंट मिल के क्या कर रही है? हम लोग आपके जो ताजर इत्तेहाद ग्रुप के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर है उनसे भी पूछेंगे। पहले आप बताइए, क्योंकि आप यहाँ के H ब्लॉक के सदर हैं, सदर की बहैसियत सदर आप अपनी मार्केट के लिए क्या कर रहे हैं? जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए आए, और दूसरी बात यह है कि जो अदारे हैं वो हमारे माथे का झूमर हैं। हम इंशाल्लाह ताला अपनी शिकायत लेके उनके पास जाएंगे कि हम DHA के लोग बहुत परेशान हैं, हमारे इधर कारोबार ही रात को सारा चलता है, दिन का इधर इतना निज़ाम नहीं होता। हम अपने जो टैक्सेस है वो भी पे करते हैं कंटोनमेंट बोर्ड को, DHA के टैक्स सारे देते हैं, बड़े अखराजात हैं, हमारे किरायों का जो बर्डन है हमारे सरों पर वो बहुत ज़्यादा है, और रात का काम है इधर सारा। तो हम अदारों के पास इंशाल्लाह ताला जाएंगे अपने चेयरमैन साहब को साथ लेकर, ताकि अदारों से ही अपने मसले को हल करवाएं। जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हम लोग इस वक्त जाएंगे, अभी आपकी ताजर इत्तेहाद ग्रुप कैंट के जो चेयरमैन है मोहम्मद अबू बकर, उनसे भी बात करवाएंगे लास्ट में, और उनसे पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या इकदाम कर रहे हैं, क्या लाएमल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग उनकी तरफ। जी हम लोग यहाँ पे ताजर इत्तेहाद ग्रुप कैंट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं अहमद रजा साहब, उनकी शॉप पे खड़े हैं और इस वक्त उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जी अहमद रजा साहब बताइएगा कि जी ये जो टाइमिंग का इशू है, इसमें आपने सब देख लिया कि यहाँ पे मार्केट्स वाले बड़े परेशान हैं और सारे जो हैं बड़े तंग हैं और टाइमिंग बढ़ाने की करने की कर रहे हैं। आप लोग एज ए ताजर इत्तेहाद ग्रुप के ओहदेदारान, वो आपने क्या लाएमल तैयार किया या क्या आप इसके लिए अपना जो उनका आपके जो चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर उनकी क़यादत में क्या करना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अबू बकर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये पूरी मार्केट विजिट कराई बाकायदा चेयरमैन होने के नाते, और कल इधर उन्होंने क्या नाम है कैंट में छापा मारा इधर हमारी मार्केट में, और उसके तवज्जो से आज हम पूरा एक ग्रुप पूरी मार्केट का विजिट किया है और सारे दुकानदारों के मसाइल सुने। सब ने यही कहा कि इधर हमें जो इदारे हैं वो बहुत तंग करते हैं और टाइमिंग का मेन इशू आ रहा है, और दुकानदार जो है ना वो अपने बंदे निकालने पे मजबूर है, अपने वर्कर निकालने पे मजबूर है कि हम इनको फारिग कर दें। वो चारे बेच मजदूर आदमी कहाँ जाएगा और कहाँ उनका साहिल को कौन सुनेगा उनका मसले मसाइल। ये मेरी हकाम बाला से अपील है कि इधर टाइमिंग का इशू जो आ रहा है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, दुकानदार बहुत तंग है इधर अपने मुलाजमों को की वजह से कि इनको हम कहाँ से वसाइल इतने करें कि इनको हम पूरा कर सकें।
बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाजरीन, आपने पूरे प्रोग्राम में सारी चीज़ें ये सुनी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं ताजर इत्तेहाद ग्रुप कैंट के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर, बड़े एनर्जेटिक यंग मैन हैं, बड़े ही मतलब के इनके इनिशिएटिव्स हैं, बड़े अच्छे अच्छे से मार्केट्स के लिए। तकरीबन कोई 70 से 80 मार्केट्स जो हैं ये इनके अंडर हैं, और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ये इसी मेंबर हैं, प्याफ के इसी मेंबर हैं, और वहाँ पे इनकी मतलब के सरपरस्ती आला हकाम तक है। अभी इनसे बात करते हैं कि ये एच ब्लॉक के लिए, अपनी इस मार्केट के लिए क्या करने जा रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा मोहम्मद अबू बकर साहब, बताइएगा कि आपके मार्केट्स काफ़ी आपके अंडर हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि अभी मैंने एक मार्केट का नाम सुना बटा चौक का, उन्होंने कहा कि जी बड़ा अच्छा चल रहा है जी वहाँ पे निज़ाम। एच ब्लॉक के लिए आपने क्या लाया, मतलब अपनी टीम के साथ? आपके सदर हैं एहतशाम साहब, आपके जनरल सेक्रेटरी हैं अहमद रज़ा साहब, आपके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुमताज़ साहब, इन सब की मतलब के क़यादत में आपने सबको साथ मिला के क्या लाए मतलब इख्तियार किया है इस एच ब्लॉक के लिए? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो मुमताज़ साहब हैं होटल स्पाइसी वाले, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, और यहाँ पे जो हमने अपनी क़यादत है ये पढ़ी लिखी क़यादत है, और ये हकीकी ताजर हैं। और जो हकीकी ताजर होता है वो ताजर की आवाज़ और ताजर के दुख दर्द को समझता है। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मार्केट्स मेरे पास हैं उसमें एक SOPs के थ्रू हम वर्कआउट कर रहे हैं। मैं अपने तमाम अहदेदारान का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, जिस तरह वो दिन रात जदोजहद के करके ताजरों की आवाज़ बनते हैं, और उनको जो भी उनके मसाइल है उनके हल के लिए जो जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे पास आती हैं मैं अदारों तक पहुँचाता हूँ। और सेकेंडली मैं अपनी जो मेन क़यादत है उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें अंजुम नसार साहब हैं, मोहम्मद अली मियाँ साहब हैं, नासिर हमीद साहब हैं, शेख इरफान इकबाल साहब हैं। ये बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा सर्व किया है, और मैं डेफिनेटली उनका हिस्सा हूँ और मैं उनसे सीखता हूँ। और जिस तरह उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ, जैसे वो मुझे गाइड करते हैं, जैसे उन चीज़ों उनका समझाने का जो तरीक़ाकार है, उसी एंगल से मैं मार्केट में और बड़े पढ़े लिखे अच्छे अंदाज से मार्केट में मैं जो उनसे वो अपने ताजरों के मसाइल को सुनना, उनके तदारक के लिए अदारों के पास जाना और उनकी रहनुमाई से ये सारे मामलात होते हैं। अब DHA जो है ये बड़ी एक लेवरेज किस्म की मार्केट है। यहाँ पे बड़े बड़े ताजर हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और उनके बड़े चीदा से मसाइल हैं। अब जो मेन मसला हमें यहाँ पे मिल रहा है वो टाइमिंग का इशू है। जो टाइमिंग है वो जो हमारी जुडिशरी है हाई कोर्ट के मुताबिक वो 11 बजे तक इनकी डाइनिंग है और 12:30 बजे तक टेक अवे है। तो आज आपने भी सारा मार्केट विजिट किया, मैं आपके साथ मौजूद था, आपने देखा है कि हमारे ताजरों को जो मसाइल थे वो सबसे मेजर मसला है वो टाइमिंग को लेके है। अब मैं आपके चैनल के तवासल से अपने पूरे ताजरों की, अपने अहदेदारानों की आवाज़ बन के मैं रियासत पाकिस्तान तमाम अदारों और जुडिशरी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा का वास्ता है ये हमारे छोटे और बड़े दरमियाना तबका के जो ताजर उन पर रहम किया जाए। ये जो टाइमिंग का इशू है इसको फिलफौर ख़त्म कर दें, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई ऐसे सद्देबाब लगाएं, जैसे डाइनिंग जो है वो आप इसको ओपन कर दें मुकम्मल, जो टेक अवे है उसको मुकम्मल ओपन कर दें और डाइनिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दें। उसमें ये होगा कि एटलीस्ट ये अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो लाइबिलिटीज़ को ओवरकम कर लेंगे। अब एक एक प्लाजा जब जिसके अंडर है 7-7 8-8 लाख रुपए उसका रेंट है, फिर बिजली का बिल है, फिर 50 से 60 उनके वर्कर्स हैं, डेफिनेटली उनके भी घर का चूल्हा उसी से चलता है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा गमगीर हो चुकी हैं। हमारी तमाम जो हुकूमत बाला हैं, CM साहब हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जितने भी अदारे हैं, मैं उनसे आपके चैनल के तवासल से उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि फिलफौर इस पर एक्शन लें और नोटिफिकेशन को जारी करें ताकि ताजरों को सुकून मिले, ताजर थोड़े से रिलैक्स हों और मुल्क की मैशियत का पहिया जो है वो चलता रहे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे ताजर इत्तेहाद ग्रुप कैंट के चेयरमैन अबू बकर साहब, और बिल्कुल आपने मेरा प्रोग्राम देखा। आज प्रोग्राम था एच ब्लॉक DHA मार्केट पे, और ये लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले बड़े तंग हैं क्योंकि टाइमिंग इशूज़ है, और क्योंकि टाइमिंग इशू इसलिए है कि इनकी जो कस्टमर है वो आते ही रात को है। DHA के कस्टमर जो हैं वो रात को आते हैं। जब लाजमी बात है जब ये कस्टमर्स आते हैं रात को तो इनकी टाइमिंग बहुत कम है। टेक अवे की टाइमिंग का दरख्वास्त की गई है कि वो 24 आवर्स के लिए कर दें, और जो डाइनिंग इन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो कोई मसला नहीं है। इससे भी एनर्जी की सेविंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेव हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि इनका जो मुतालबा है वो बड़ा दुरुस्त है, और इस पर जो है हुकूमत वाला को गौर करना चाहिए, CM साहब को, गवर्नर साहब को, PM साहब को, सबको इनको सोचना चाहिए। और ताजर आगे मुआशी जो है मुआशियत में पिस रहा है, इसको ख्याल
करना चाहिए इसका, और इसके बारे में एक बड़ा ही पॉजिटिव फैसला आना चाहिए। इसके साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।